Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव एंड इट्स टाइम फॉर द क्रिप्टो न्यूज़। तो मार्केट में काफ़ी सेल ऑफ चल रहा है। क्या हो रहा है मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में स्पेशली, उनके बारे में हम चलिए जान लेते हैं आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में। तो सबसे पहले जो है इक्विटी मार्केट हम देख लेते हैं। तो जो यूएस का मार्केट है, स्पेशली जो नैस्डैक है, वो काफ़ी रेड में, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स आज डाउन है नैस्डैक। डाउ जोन्स एंड जो S&P है वो 0.2-2.6% डाउन है। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट है यूएस का, जो इंडाइसेस है वो इन रेड में है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करते हैं तो यूरोपियन मार्केट फ्लैट लाइन के आसपास ही है। तो थोड़ा मिक्स्ड है जो यूएस का इंडाइसेस है, या फिर एशियन इंडाइसेस भी है। इंडिया का जो इंडेक्स है, निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों इन ग्रीन क्लोज हुआ है। बट जो अदर एशियन मार्केट्स है, चाहे वो चाइना, कोरिया, जापान मार्केट्स है जो है वो इन रेड ही मोस्टली क्लोज हुए हैं। तो जो मार्केट का सेंटिमेंट है, मैं ग्लोबल सेंटिमेंट बात कर रहा हूँ, वो इन थोड़ा नेगेटिव ही है। आ जाते हैं अब क्रिप्टो मार्केट पे। तो क्रिप्टो मार्केट में वो सेंटिमेंट हमको ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो मार्केट कैप है ओवरऑल वो सिर्फ आज के दिन में ऑलमोस्ट 1.2% डाउन है। तो जो ओवरऑल मार्केट कैप है क्रिप्टो का अभी 3.75 ट्रिलियन है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ऑफकोर्स फियर में है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में सेलिंग हो रहा है, जिस तरह से मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश कर जाएगा कभी भी, ऐसा एक फियर बना हुआ है, वो हमको क्लियरली जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो शो कर रहा है। बिटकॉइन के डोमिनेंस की बात करती है तो जो लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसी लेवल्स के आसपास है, 57.8। बिटकॉइन का प्राइस $108,480 उस प्राइस के आसपास है। तो 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 0.5% डाउन है। लेकिन जो अदर कॉइन्स है जैसे इथीरियम, स्पेशली इथीरियम की बात करते हो तो इथीरियम 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 4.15% डाउन है। तो इथीरियम जो आज सुबह तक 4300 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 4200 के लेवल्स के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है। XRP भी काफ़ी डाउन आ चुका है, $2.75। लास्ट टाइम मैंने जब वीडियो बनाया था ऑलमोस्ट $3 के आसपास था। लेकिन वहाँ से मार्केट जो है काफ़ी करेक्ट हो चुका है। मार्केट में काफ़ी सेलिंग हमको कंटिन्यूसली दिख रही है पिछले 1-1.5 हफ्ते से। तो मार्केट में क्या चल रहा है, इसके रीजंस क्या है, क्यों मार्केट में इतना सेल ऑफ हमको दिख रहा है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो न्यूज़ के बात कर ले तो पहला जो न्यूज़ है वो आज का काफ़ी बड़ा न्यूज़ है। जो ट्रम्प का वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस का जो WLFI टोकन था वो आज लॉन्च हुआ था। एंड जब वो लॉन्च हुआ था तो वो 30 बिलियन के मार्केट कैप पे, डाइल्यूटेड वैल्यूएशन मार्केट कैप पे जो है लॉन्च हुआ था। एंड उसका जो प्राइस था जब वो लॉन्च हुआ था तो $0.3 यानी 3 सेंट्स पे लॉन्च हुआ था। एंड वो 33 सेंट्स तक गया था। एंड उसके बाद से अगर अभी आप जाके WLFI का प्राइस देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 22 सेंट्स तक गिर चुका है। तो आप बेसिकली काफ़ी डाउन गिर चुका है, जो है सिर्फ एक ही दिन के अंदर ऑलमोस्ट 50% तक का जो उसमें डिप आया है, 50% तक जो है वो करेक्ट हो चुका है WLFI का टोकन। तो उसमें काफ़ी बड़ा एक सेल ऑफ, जो जितने भी जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने प्री सेल में पैसा डाला था, उन्होंने जो है मिलियंस ऑफ $, मिलियंस ऑफ WLFI टोकन जो है डंप किया। एंड इस वजह से जो है प्राइस उसका एकदम ही क्रैश कर गया। तो जो WLFI है उसका उसने टोटल सप्लाई जो है उसका 100 बिलियन WLFI टोकन्स है जो उसका टोटल सप्लाई है। एंड उसमें से जो है 24 बिलियन है जो कि बेसिकली 1/4 है वो अभी सप्लाई में रहेगा,
तो बट जो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी आज ही लॉन्च हुआ एंड एक ही दिन में इस तरह से क्रैश हुआ है, क्योंकि सबको पता है ये जो है एक काइंड ऑफ मीम टोकन के जैसा ही है। किसी को भी आई डोंट थिंक किसी को भी इस टोकन पे या इस इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा कोई होप्स है। देखते हैं क्या होता है। अगला न्यूज़ आर्टिकल है ट्रॉन नेटवर्क सीज फीस एक्टिव एड्रेसेस सर्च। तो बेसिकली हुआ क्या है कि जो ट्रॉन नेटवर्क है, ट्रॉन जो उनके जो फाउंडर है जस्टिन सुन, उन्होंने फ्राइडे को कहा था, अनाउंस किया था कि बेसिकली जो ट्रॉन का जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो 60% से, जो कि नेटवर्क फ़ीस है बेसिकली, वो 60% से रिड्यूस हो जाएगा, 60% से कट हो जाएगा। एंड उस वजह से जो है ट्रॉन में जो एड्रेसेस, जो एक्टिव एड्रेसेस थे वो काफ़ी बड़ा, जो एक्टिविटी था वो काफ़ी बड़ा था। ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन एक्टिव एड्रेसेस जो है ट्रैक किए गए थे ट्रॉन पे एक 24 आवर्स के टाइम के अंदर, जो कि BNB एंड सोलाना से भी ज़्यादा था। तो ये बेसिकली ट्रॉन का जो नेटवर्क फीस था उसको स्लैश कर दिया गया, एंड उसके बाद से जो एक्टिविटी है, जो कि एक्टिव एड्रेसेस है, जो भी ट्रॉन ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, वो लोग ने भी यूज़ करना ट्रॉन को चालू कर दिया। तो एक रूमर रिसेंटली फैलाया गया था कि जो ट्रम्प है वो ट्रम्प इज़ डेड, एंड वो इस चीज़ से भी कोइंसाइड किया कि जो ट्रम्प है वो वीकेंड पे, इस पर्टिकुलर वीकेंड पे ज़्यादा दिखाई नहीं दिए, मीडिया में नहीं थे, एंड इस वजह से जो है लोगों को लगने लगा कि ये रूमर एक सच बात है, जो ट्रम्प है वो मर चुका है। बेसिकली शुरू ऐसा हुआ था कि किसी पुराने वीडियो को, किसी पुराने स्टेटमेंट को लेके किसी ने ये रूमर फैलाया कि एक टाइम पे कहीं पे JD वैंस, जो कि करंट वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि अगर ट्रम्प मर जाते हैं तो मैं जो है प्रेसिडेंट ले लूँगा, समथिंग इन दैट सेंस। तो लोगों, जिसने भी ये रूमर चालू किया, उसको लगने लगा है कि ये सही में ट्रम्प मर चुके हैं, एंड उसने उस रूमर को फैलाया। लेकिन जो ट्रम्प के फिजिसिस्ट है, उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रम्प एकदम ही चकाचक है। तो वो एक पता नहीं, अच्छी खबर बुरी खबर, मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जो ये रूमर था वो गलत निकला, ट्रम्प अभी ज़िंदा है। तो बिटकॉइन रिस्क्स टुवर्ड 100K। तो बिटकॉइन क्या 100K तक जा सकता है? चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि ये सितंबर का महीना है, और सितंबर का महीना हिस्ट्री शो करता है कि सितंबर का महीना ना सिर्फ क्रिप्टो के लिए, बट जो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी है उसके लिए काफ़ी नेगेटिव होता है। जो स्टॉक्स हो जाए, चाहे क्रिप्टो हो जाए, उसमें जो सेल ऑफ है वो सितंबर के महीने में क्लियरली ज़्यादा बढ़ जाता है बेसिकली। तो शायद इस बार भी वैसा ही हो सकता है। जो लोग हैं उनका यही कहना है कि ये सितंबर या रेक्टेंबर, जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे काफ़ी जो क्रिप्टो के प्राइसेस है स्पेशली, वो काफ़ी स्लैश हो जाते हैं, काफ़ी डाउन चले जाते हैं। बट हिस्ट्री तो यही शो करता है, पास्ट में ये ऐसा ही काफ़ी बार हुआ है। 11 में से ऑलमोस्ट 2013 से लेके अभी तक, तो पिछले 11-12 सालों में 8 बार ऐसा हुआ है कि सितंबर के महीने में जो है मार्केट रेड में ही क्लोज किया था। जो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जो टाइम है, 30 सितंबर को मार्केट क्या ग्रीन में, मतलब जो ओवरऑल प्राइस है मार्केट का, क्या वो ग्रीन में क्लोज होता है या रेड में क्लोज होता है। तो पिछले 8 बार 10 सालों में, 11-12 सालों में जो 8 बार था, वो जो मार्केट था वो इन रेड क्लोज किया था उसने। तो इस बार देखने वाली बात है, क्योंकि वैसे तो अगस्त का महीना काफ़ी पॉजिटिव होता है, जहाँ पे प्राइसेस काफ़ी सर्च करते हैं, काफ़ी रैली करती हैं, लेकिन इस बार वैसा हुआ। लेकिन जब क्लोजिंग हुआ, यानी कल के दिन जब क्लोजिंग हुआ, तब जो मार्केट था वो ऑलमोस्ट इन रेड ही क्लोज हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि शायद सितंबर कुछ
अलग हो सकता है इस बार। जो यूएस का जो इकॉनमी का डेटा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सितंबर में अभी आपको पता है जो इन्फ्लेशन है उसका डेटा आना बाकी है। रिसेंटली जॉब का डेटा आया था, वो एज एक्सपेक्टेड था। जो पीसीआई का डेटा आया था, आई थिंक वो भी इन लाइन्स विथ एक्सपेक्टेशंस ही था। लेकिन अभी उस रीजंस की वजह से जो है वो जो चांसेस है, जो फेड का जो सीएमए वॉच टूल होता है उसमें ये शो कर रहा है कि चांसेस ऑफ 25 बेसिस जो रेट कट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो शायद सितंबर में हम एक 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट होता हुआ फाइनली देख सकते हैं, जिसका सभी लोगों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार है, क्योंकि 2025 में आप जानते हैं अभी तक एक भी रेट कट हुआ नहीं है। लास्ट रेट कट पिछले साल हुआ था जहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट तक का जो है फेड ने रेट कट किया था, उसके बाद से अभी तक एक भी रेट कट हुआ नहीं है। तो शायद इस बार एक रेट कट फाइनली हमको होता हुआ दिखे। एंड उसके बाद एक और भी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि उसके बाद की कमेंट्री कैसे रहती है, क्या फेड एक और रेट कट देख रहा है या नहीं देख रहा है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो वैसे सितंबर तो एक काफ़ी नेगेटिव महीना रहा है क्रिप्टो स्टॉक्स दोनों के लिए। स्टॉक्स तो पिछले जब से स्टॉक मार्केट 100 सालों से जब से शुरू हुआ है तब से सितंबर का महीना मार्केट ने जो इन रेड ही जो है क्लोज़ किया है। तो ये इस बार देखने वाली बात है क्या होता है। पहला दिन तो मार्केट रेड में ही क्लियरली हमको दिख रहा है, मार्केट क्लियरली ये साइन दे रहा है कि मार्केट क्रैश डिप कर रहा है, करेक्ट कर रहा है अपने आप को। लेकिन क्या यही कंटिन्यू करते रहेगा, ये देखने वाली बात है। हम देख सकते हैं जो गोल्ड का प्राइस है वो कंटिन्यूसली सर्च कर रहा है। गोल्ड कंटिन्यूसली जो लोग हैं वो बाय कर रहे हैं, स्पेशली बड़े जो ब्रिक्स नेशंस है, क्योंकि उनको वो लोग डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो लोग गोल्ड जो है पहले से ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद रहे हैं एंड होल्ड कर रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन को हम एक डिजिटल गोल्ड कैसा मानते हैं, तो क्या जो उन लोग का जो बिटकॉइन को लेके नज़रिया है, क्या वो स्केप्टिकल से थोड़ा इम्प्रूव होता है कि नहीं, वो देखने वाली बात है। बट अभी तो मार्केट काफ़ी ख़राब हालत में है। हम देख सकते हैं जो मार्केट है वो काफ़ी डाउन है। ऐसा लग रहा है कि बस मार्केट में लोग ये फियर भी फैला रहे हैं कि बस अब हो चुका है, अब तो BTC वापस 95,000 के लेवल पे आ जाएगा। ऐसा शायद नहीं हो, मतलब अभी तो नहीं हो, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जो मार्केट है वो पिछले कुछ 1-1.5 हफ्ते से तो काफ़ी करेक्ट ही कर रहा है अपने आप को। हम जो आल्ट सीज़न की शुरुआत हो चुकी है फाइनली, जब इथीरियम ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया था, हम सब काफ़ी एक्साइटेड थे कि चलो फाइनली जिस चीज़ का हम लोग वेट कर रहे थे वो आ चुका है। लेकिन यहाँ पे जो मार्केट अनएक्सपेक्टेड निकला, जो हमने एक्सपेक्ट कभी किया नहीं था कि इतना जल्दी यू टर्न ले लेगा मार्केट, लेकिन मार्केट में वैसा हुआ। एंड वो हमको क्लियरली जो है सेल ऑफ दिख रहा है। मार्केट में थोड़ा बहुत भी सेल ऑफ होता है तो जो लेवरेज्ड पोजीशंस रहते हैं, जो लिक्विडेशंस होते हैं, वो उसको और डंबल डाउन कर देते हैं। तो वो एक इशू है अभी मार्केट में। तो यही था कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को नीचे कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी चीज़ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आता है या किसी चीज़ पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।